नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुपेश मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी फैक्ट इंडिया। गहलोत सरकार के मंत्री पुत्र की सियासी हनक की खबर तो हो सकता है आपने सुन ली हो, लेकिन उसके बाद किस प्रकार से सियासी बवंडर खड़ा हो गया और किस प्रकार से सचिन पायलट की चुप्पी विपक्षियों के निशाने पर आ गई, किस तरीके से सवाल खड़े होने लगे सरकार पर, साथ ही सूबे के उप मुख्यमंत्री पर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सत्ता की हनक किसे कहते हैं, इसकी अगर बानगी देखनी हो तो पधारो म्यारो अजमेर, जहां चिकित्सा मंत्री के लाडले की सियासी ठसक ऐसी है कि यहां ओरिजिनल वाले मंत्री जी का भी भौकाल फीका पड़ जाएगा। मंत्री पुत्र का रुतबा ऐसा कि कलेक्टर से लेकर एसएसपी तक सब नतमस्तक हैं। मिलिए जनाब से, यह है युवराज सागर शर्मा। इनका तारुफ सिर्फ इतना कि ये चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के लाडले हैं, लाडले। गले में झक सफेद साफी, एक बड़ी गाड़ी, वीआईपी नंबर, 2-4 चमचे, फिर क्या रुतबा आ ही जाता है मंत्री वाला। लिहाजा चिकित्सा मंत्री के पुत्र युवराज सागर शर्मा भी खुद को चिकित्सा मंत्री समझ बैठे और फिर सभी नियम कायदों को अपने पैरों की जूती से रौंदते हुए अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। मंत्री जी के बेटे हैं तो स्वाभाविक है प्रशासन का धूल मिट्टी हो जाना। लिहाजा हुआ भी ठीक वैसे। मंत्री जी के पुत्र जैसे ही कलेक्ट्रेट पहुंचे, उसी पोर्च के नीचे लाडले की गाड़ी खड़ी हुई, जहां अभी तक ओरिजिनल वाले मंत्री और कलेक्टर साहब की गाड़ी खड़ी होती थी। मंत्री के पुत्र पहुंचे, लिहाजा सारा प्रशासन मुस्तैद हो गया और मंत्री जी के बेटे ने भी पूरी गंभीरता के साथ कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी के साथ बैठक में हिस्सा लिया। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर किस हैसियत से मंत्री पुत्र को अफसरों ने कॉन्फ्रेंस में बिठाया, जिसका जवाब अब कोई नहीं दे पा रहा। हद तो तब हो गई जब जनाब ने अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया को भी संबोधित कर दिया। मामला मंत्री जी के लाडले से जुड़ा था, लिहाजा दी फैक्ट इंडिया ने विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया से टेलीफोनिक वार्ता की। इस दौरान पुनिया ने गहलोत सरकार को तो जमकर ही घेरा, साथ ही उप मुख्यमंत्री पायलट की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर दिए। सर, एक जिस प्रकार से अभी अजमेर में जो मौजूदा चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा जी, उनके बेटे ने जिस प्रकार से अधिकारियों की बैठक ली, इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखो, कांग्रेस इसको एक कोरोना की महामारी को भी राजनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ये साबित हो गया। चाहे राशन वितरण हो, उसके दौरान उनके एमएलए की भूमिका हो, या इनका जो मसला है, सामान्य तौर पर सेवा करनी है तो सेवा में इस तरीके से सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं होता है। उसके बहुत तरीके हैं, बहुत लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरीके से कलेक्टर के साथ बैठ के प्रेस को एड्रेस नहीं करते हैं। कभी भी इस तरीके से उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलता है। तो सेवा करें, संजीदा तरीके से करें। सेवा करने के बहुत तरीके हैं, बिना बताए भी की जा सकती है सेवा। तो इसलिए इस समय प्रशासनिक दबाव, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल और फिर उसको राजनीतिक अवसर मान के उसका लाभ उठाना, तो ये उचित नहीं है। पुनिया साहब, मेरा सवाल एक ये भी था कि लगातार देखा गया कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की भी प्रतिक्रिया इन सब मामलों पे आती है, लेकिन इस मामले पे पायलट साहब की प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या लगता है आपको इसके पीछे? नहीं, सरकार की स्थिति इस समय विचित्र है, क्योंकि पहली बात तो सरकार जिस तरीके से बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करनी चाहिए वो सरकार कर नहीं रही। और दूसरा, जो राजनीतिक जो कांग्रेस का इससे पहले भी सामान्य परिस्थितियों में भी जो उनका जो अंदरूनी बिखराव था वो भी
अभी भी वैसे कि यथावत ही है। मुख्यमंत्री जब बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स करते हैं या अधिकारियों के साथ में इतने अरसे से, लेकिन उसमें उप मुख्यमंत्री नदारद होते हैं। जी। तो इस महामारी के दौरान भी इनका जो पार्टी का विभाजन है, डिवीजन है सरकार का, वो साफ तौर पर नजर आता है। बहुत सारे मंत्री कहीं दिखाई नहीं देते हैं, उप मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलते नहीं है, और कोई बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं तो उसका जवाब मुख्यमंत्री भी नहीं दे पाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो पार्टिसिपेशन और जो संजीदगी सरकार की दिखनी चाहिए, ऐसे मौके पर दिखती नहीं है। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि किस हैसियत से मंत्री के पुत्र ने कलेक्ट्रेट के पोर्च पर गाड़ी लगाकर किस प्रोटोकॉल के तहत मीडिया से मुखातिब हुए। खैर, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब चिकित्सा मंत्री के पुत्र सागर शर्मा के तेवर मंत्रियों जैसे दिखे हों। पिछले महीने भी जनाब की पुष्कर में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।